आजकल लोग कमबैक की बात बहुत कर रहे हैं और ये चीज सिर्फ पर्सनल लाइफ तक ही खत्म नहीं होती, जहां एक्टर्स एंड सिंगर्स के बाद अब तो मीम्स भी कमबैक कर रही हैं। इसी बीच डैनी बोयाल साहब ने भी 28 इयर्स लेटर के थ्रू अपना कमबैक करने की कोशिश की है। अब ये कैसा रहा वो तुम्हें वीडियो के एंड में पता चल जाएगा, जहां इसके पिछले पार्ट 28 वीक्स लेटर की एंडिंग में हमने देखा था कि रेज वायरस पूरे यूरोप में फैल चुका है, बट इस पिक्चर में हमें बताया गया है कि वो किसी तरह से इस वायरस को पूरे यूरोप में फैलने से रोकने में कामयाब हो गए हैं और ये सिचुएशन दोबारा ना हो इसलिए पूरे यूके को सील कर दिया गया है और जितने भी सर्वाइवर्स हैं उनको अपने हाल पे छोड़ दिया गया है कि भाई तुम मरो या बचो, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो इस बार स्टोरी एक आइलैंड से स्टार्ट होती है जहां कुछ इंसानों ने मिलकर एक कॉलोनी बसा ली है एंड वो अपनी अलग एक ठीक जिंदगी जी रहे हैं। मेनलैंड पर सिर्फ तभी जाते हैं जब उन्हें किसी चीज की जरूरत होती है, बट एक बच्चा अपनी माँ के साथ मेनलैंड पर किसी मिशन के लिए निकल पड़ा है। इसकी पिछली मूवी के कंपैरिजन में जहां ओपनिंग सीन बहुत अच्छा था, वहीं पर ये मूवी स्टार्टिंग में काफी स्लो एंड बोरिंग लगेगी एंड ऐसा कोई सेटअप भी नहीं करते ये लोग कि तुम्हारा थोड़ा सा तो कोई इंटरेस्ट बने। लेकिन जब मेनलैंड वाले सीन आते हैं तो तुम्हें भी ऐसा लगता है कि चलो अब तो कुछ अच्छा देखने को मिल रहा है। एंड हाँ, ये ज्यादा डिसअपॉइंट नहीं करते, एक दो अच्छे सीक्वेंस हैं वहाँ, जैसे कि वो जंगल में भागने वाला या फिर वो घर की सीढ़ियों वाला सीन, बट इसके बाद भी तुम्हें फिल्म में कोई टेंशन फील नहीं होती। लाइक तुम ज़ॉम्बीज़ के एरिया में निकले हो, तुम आगे देख रहे हो और तुम्हें रियलाइज भी नहीं है कि एक तुम्हारे पीछे ही खड़ा है, फिर भी कुछ शॉकिंग नहीं लगता एंड यू आर फुल्ली रिलैक्स्ड। जहाँ पर कुछ चर्च वाले सीन को लेकर भी इन्होंने कनेक्शन बनाने की कोशिश की है। तुमने कई मूवीज में देखा होगा कि जब भी ऐसी कोई सिचुएशन होती है, बहुत से लोग भगवान के नाम पर अपने काले कारनामे शुरू कर देते हैं, जिसको देखने के बाद लगता है कि ये डार्क जाएंगे, बट नहीं। एक्सट्रीम वायलेंस एंड एक डार्क ह्यूमर में फर्क होता है। किसी कैरेक्टर ने ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दी कि वो स्टैंड आउट करे। एरोन जॉनसन को देखकर थोड़ी सी होप्स थी मेरी, बट इन लोगों ने इस बंदे को ज्यादा स्क्रीन टाइम ही नहीं दिया। एंड ऐसी फिल्म्स में सबसे बड़े अट्रैक्शन इनके ज़ॉम्बीज़ होते हैं, जिनको देखने के बाद मैं यही कहूंगा कि तुम ही सोच के देखो कि ये 28 डेज लेटर फिल्म सीरीज का थर्ड पार्ट है, यानी कि अब 28 इयर्स बीत चुके हैं वायरस को फैले हुए। तो तुम्हें क्या लगता है अब ज़ॉम्बीज़ के अंदर क्या चेंजेस आए होंगे? या तो अब वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग या फिर डेंजरस हो गए हैं, या फिर कुछ के अंदर इंटेलिजेंस आ गया है। और अगर तुमने नोटिस किया है तो इसकी पिछली मूवीज में ज़ॉम्बीज़ स्टारवेशन से मर जाते थे। अगर ज्यादा टाइम तक उन्हें कुछ खाने को नहीं मिलता था तो वो जिंदा नहीं रह सकते थे। मोस्ट प्रोबेबली शायद उन्होंने स्टारवेशन पे जीत हासिल कर ली है, लेकिन नहीं, मेकर्स का कहना कि अब ज़ॉम्बीज़ में वैरायटी आ गई है। सिर्फ दौड़ने वाले ही नहीं, अब से तुम्हें जमीन पर रेंगने वाले ज़ॉम्बीज़ भी देखने को मिलेंगे। एंड बात यहीं तक खत्म नहीं होती। 28 साल बाद ज़ॉम्बीज़ में एक और नया चेंज हुआ है और वो ये है कि उन्होंने इंस्टाग्राम से एंड्रू टेट का प्रीमियम कोर्स खरीदकर एक अल्फा बन गए हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा, हाँ, इसमें अल्फा नाम के ज़ॉम्बीज़ को भी इंट्रोड्यूस किया है। देखो मुझे नाम से कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टार्टिंग में तो इनको लेकर थोड़ा डर भी था कि अगर इन दरिंदों ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हारा जिंदा बचना मुश्किल है, बट आगे जाके तो इनको एक तरह से मजाक बना के रखा था। और अगर तुम सोच रहे हो कि ये नंगे क्यों है यार, तो ये बात एक तरह से सेंस बनाती है कि सालों बीत चुके हैं, तो इतने टाइम में कपड़े गल के या फिर फटकर खराब हो चुके हैं। मूवी में एक ट्रेन वाला सीन था जहां पर कैमरा हिल रहा है एंड कैमरे के साथ ज़ॉम्बी का भी कुछ हिल रहा था, जिसके बाद एक ज़ॉम्बी का क्लोजअप शॉट भी आता है एंड उसको देखकर लगा कि केजीएफ का गरुड़ा स्टेरॉइड्स पर है। ऑल्दो वहां पर एक ग्रूसम सीन भी था, जिसको लेकर मैं कहूंगा कि इसकी हर फिल्म में हमें अपने अपने टाइम के हिसाब से एक नेक्स्ट लेवल वायलेंस देखने को मिला है, बट वो इस मूवी में एक लेवल और ऊपर चले गए। तो जी हाँ, पिक्चर में वायलेंस की कमी नहीं है, ऑल्दो मैंने इनका मजाक बनाया है, लेकिन ये हैवान लोगों को बहुत बुरी तरह से मारते हैं। I mean बहुत। देखो, अगर फर्स्ट हाफ की स्टार्टिंग को कंसीडर ना करें तो वो काफी ठीक था, लेकिन इसका सेकंड हाफ कोई सेंस नहीं बनाता है। I mean, कुछ सीन्स को देखकर लग रहा था कि उनको फिल्म में यूं ही ऐड कर दिया है, इस चीज का कोई मतलब तक नहीं बनता है। एंड इस बच्चे और माँ को देखकर लग रहा था कि ये मेनलैंड ज़ॉम्बी के एरिया में नहीं बल्कि किसी पार्क में घूम रहे हैं। हाँ, मैं समझता हूँ कि मेकर्स ने लड़के को मैच्योर दिखाने की कोशिश की है कि एक इतनी सी उम्र में उसके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसको अगर तुम वैसे तो समझ में नहीं आने वाला, लेकिन फिर भी समझने की ट्राई करो तो उस टाइम पर ये मेमेंटो मोरी वाली बकचोदी कर देते हैं। एंड ये चीज क्या है ये तुम मूवी में देखना, एंड उसके बाद तुम यही कहोगे कि भाई तेरे पास बहुत से ऑप्शंस थे बट तूने यही चूज किया। देखो, मैं इन सब चीजों को इग्नोर कर सकता हूँ,
बस अगर तुम मुझे एक अच्छा थ्रिलर एक्शन एंड ज़ॉम्बीज और ह्यूमन के बीच का इंटरेक्शन दिखा दो। बट नहीं, एंड में तो इन्होंने अल्फा का भी हलवा बना दिया। I mean, कपड़े तो इनके शरीर पर थे ही नहीं, बट एंड में इनको लेकर जो डर था वो भी चला गया, यानी कि बची कुछ इज्जत भी नहीं रही। जिसके बाद मुझे लगा कि फाइनली ये मूवी एंड होने वाली है, लेकिन ये नई पिक्चर का सेटअप करके चले जाते हैं। उसको देखने के बाद मैं सच में शॉक्ड था कि अब क्या दिखाना चाहते हो। डेज हो गया, वीक्स हो गया, अब तो ईयर्स पर पहुंच चुके हो, अब क्या दिखाओगे 28 डेकेड्स लेटर या फिर 28 मिलेनियम्स लेटर। इस पिक्चर को तुम समझ सकते हो कि ये पिक्चर एक तरह से रीसेट हो चुकी है, यानी कि इसके अभी 2 पार्ट और आने वाले हैं, 28 ईयर्स लेटर पार्ट 2 एंड पार्ट 3, जिसको लेकर ये न्यूज आ रही है कि उन 2 मूवीज में शायद हमें किलियन मर्फी देखने को मिल सकते हैं। एंड हाँ, तुम्हें इसके पहले 2 पार्ट देखने की कोई जरूरत नहीं है, मे बी इसके अगले पार्ट अच्छे हों, लेकिन अभी के लिए मैं इसे एक अंडर एवरेज मूवी कंसिडर करूंगा। डैनी बॉयल साहब का कमबैक तो हुआ है, पर एक अच्छा वाला नहीं। बाकी तुम्हें ये मूवी कैसी लगी जल्दी से कमेंट करके बताओ। एंड हाँ, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हो, मुझे इससे और ज्यादा वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। खैर, तब तक के लिए अलविदा।